गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो जानेंगे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसको कहते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी चार्ज Q जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, अंदर जाता है, तब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको मान लेते हैं v, वो कुछ v वेलोसिटी से वो अंदर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको F से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को v से, और डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। और ये जो तीनों रहता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। और ये जो है हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं कि उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा। तो जैसा फॉर्मूला F क्यू वी वी साइन थीटा है, मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर जा रहा है और वो 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या होगा, इसको पुट कर देंगे साइन थीटा के जगह पे साइन 90 पुट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। कब होगा मैक्सिमम, जब साइन का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ये F मैक्सिमम कब होगा, क्यू भी बी। और इसमें क्या होता है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जो चार्ज है वो इससे पैरेलल, पहली बात तो ये पैरेलल जा रहा है, चार्ज जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है और वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो उसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब वो 0 डिग्री होता है। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब वो 180 डिग्री होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री लिखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, मतलब कि फोर्स 0 होता है। और जब साइन 180 लेंगे तो यहाँ पे भी फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज किसी भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज Q है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन में कैसे मूव करता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ जाता है, ठीक है। ये फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि सेंटर के तरफ में जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग को मोशन बताना होगा या वेलोसिटी बताना होगा तो वो टेंजेंशियल रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया v, ये होता है टेंजेंशियल रहता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, जब फोर्स परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट पे होगा तो वो टेंजेंशियल ही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो जब ये फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब ये टेंजेंशियल जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और वो 90 डिग्री के, मतलब फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स से वो 90 डिग्री का अगर कोण बनाता है तो वो क्या होगा, एक पाथ ट्रेस करेगा और वो जो पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा, मतलब ये जो चार्ज जा रहा है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे वो पैरेलल, इसके पैरेलल रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। और इसको देखिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे जानते हैं। जैसे मान लेते हैं ये थंब फिंगर है, ये थंब फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताता है। ये जो मिडिल 4 फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। इसको ऐसे याद भी आप कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। F से फादर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज यानी कि करंट। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब अगर देखिए यहाँ पे हम क्या करें, अगर जो करंट है
ठीक है, वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अभी करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कि करंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। लेकिन जब वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम इस तरीके से ले लें इसको, ये निगेटिव इस तरीके से ले लें, तो इसमें क्या हो रहा है, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये जो उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। तो यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने बताया था, फ्लेमिंग्स ने बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल के जरिए हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी पॉइंट चार्ज अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जाता है तो हम उसका मैग्नेटिक फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।